बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हाजमेदार फक्की के हवाले से एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में जो मैदे की कमजोरी वगैरह है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, खट्टे डकार या इजाफी खाना खाने के बाद जो पेट फूल जाता है या हजम नहीं होता है, गैस सी भरी रहती है पेट में, तो उसके हवाले से एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। और कुछ दोस्तों को होता है कि कुछ ना कुछ घर में हाजमेदार फक्की होनी चाहिए। क्यों, जब कुछ फ्री का खाना खाया जाए, कुछ ज्यादा खाया जाता है, आम रूटीन में घर में भी कुछ अच्छा खाना बना हो तो अक्सर औक़ात ज्यादा खाया जाता है, तो उसमें ज़रूरत महसूस होती है कि अब जो इजाफी खाया गया है इसको हजम करने के लिए कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये घर में होना लाजमी है। किसी भी टाइम इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भूख नहीं लगती है उस वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाना खा लिया है तो उसको हजम करने के लिए तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी मैदे की खराबी की वजह से पेट में हवासी भरी रहती है या भूख नहीं लगती है या तुर्श डकार से आते रहते हैं, तो उसमें बहुत इसका फायदा है। तो उसके साथ साथ इसके कुछ और भी फायदे हैं। वो ये कि यूरिक एसिड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई खारिश फोड़े पिंसी हैं तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एहतलाम का कोई मर्ज वगैरह है, एहतलाम आता है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करके उस मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। तो अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही इसकी कीमत भी बनती है। क्यों, कुछ दवाइयों की कीमत होती है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो समझें कि आपने इसका जो हक है वो अदा कर दिया है। तो बेल आइकन को जो बटन है उस पर भी क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो बेहतरीन सी वीडियो आती रहेंगी। इसके लिए फायदा उठाने के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि जितनी भी नई वीडियो आए वो आप तक लाजमी पहुंचे। तो अब आते हैं नुस्खे की तरफ। शेयर कर दें कि रहने दें, चलो कर देते हैं। आप दोस्त ज्यादा इसको इस्तेमाल करें, बना के रखें और कमेंट में लाजमी बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान नहीं होगा इसका, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी डाली हैं, सिर्फ फ़ायदा ही होगा जिस मर्ज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो रेवन खताई है, 80 ग्राम है। और इसका फ़ायदा बहुत बेहतरीन है। ये जिगर की जो कमज़ोरी वगैरह है, जिगर में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी इसका बहुत बेहतरीन इसका किरदार है। तो रेवन खताई 80 ग्राम है, जंजीबील 50 ग्राम है, मिर्च स्याह ये भी 50 ग्राम है, फिलफिल दराज 50 ग्राम है, पुदीना खुश्क 300 ग्राम है। इसका तो फायदा हर किसी को मालूम होगा कि पुदीने का क्या क्या फायदा होते हैं। तो ये आपने खुश्क लेने हैं, पंसार स्टोर से भी मिल जाता है। आप घर में भी इसको आसानी के साथ खुश्क कर सकते हैं किसी छांव में। तो उसके साथ नमक स्याह 200 ग्राम है, नुशादर ठिकरी, ये ठिकरी बोल के लेना है आपने। क्यों, नुशादर और भी होती है तो इसलिए जब ठिकरी बोलेंगे तो वो आपको ठिकरी नुशादर देंगे। ये 200 ग्राम लेना है। तो उसके साथ साथ सोडा बाइकार्ब, ये जो मीठा सोडा होता है, ये भी, इसके भी बहुत से फायदे हैं। तो ये आपने 200 ग्राम लेने हैं। सौंफ 200 ग्राम है, अजवाइन देसी ये भी 200 ग्राम है, सना मक्की के पत्ते ये आपको मिक्स मिलेंगे, तिनके भी होते हैं, तिनके अलग कर देने हैं क्यों अक्सर वो मरोड़ से पैदा करते हैं। तो सिर्फ पत्ते पत्ते से उठाने हैं, वो आपने 100 ग्राम लेने हैं। चीज़ें आपने देख ली हैं कि इनके क्या फायदे होंगे। तो जब ये मिक्स हो गए, जब आपके मैदे में जाएगी तो क्या इसका फायदा होगा वो भी आप सोच रहे होंगे। तो इसके जो बनाने का तरीकाकार वो ये है कि आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सना मक्की के पत्ते लेने हैं, बस यही आपको ज्यादातर सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें आपको साफ सुथरी अगर मिल जाएं तो कोशिश करें साफ सुथरी मिल जाएं, वगरना इसको साफ कर लें। कुछ रोड वगैरह अगर, क्यों सना मक्की में भी बहुत ज्यादा पत्थर से होते हैं, वो भी ख्याल करना है। तो इन सब का आपने मिक्स करके सफू बना लेना है। सफू बनाने के बाद इसको किसी शीशी में महफूज कर लें और घर में किसी नुक्कड़ में रख दें कि इस्तेमाल ना करनी पड़े, सिर्फ देखते रहें। इस्तेमाल करनी है खाना खाने के बाद, देख लें कि जब इसकी जरूरत महसूस हो उस वक्त इस्तेमाल करने। वगरना आपको अगर मैदे में कोई प्रॉब्लम रहती है, गैस वगैरह रहती है,
दर्द सा रहता है पेट में, तो फिर आप इसको मुसलसल तकरीबन 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल कर लें। आधी चम्मच या चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह शाम सिर्फ 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके मैदे की जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो चंद दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो पहली 4 से 5 दिन में आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 हफ्ते ये कि जो मर्ज वगैरह है वो जड़ से खात्मा हो जाए। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।